हेलो व्यूअर्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कुछ दिन पहले ही माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 11 को लॉन्च किया है। यहाँ पे हम विंडोज़ 11 में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या क्या उन्होंने इम्प्रूवमेंट्स की है, इसके बारे में जानेंगे। हेलो व्यूअर, तो हम बात करते हैं विंडोज़ 11 के सिंपलर डिज़ाइन और फ्यूचर रिलेटेड एक्सपीरियंस के बारे में। यहाँ पे हम 3 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि कंपनी दावा करती है कि इसकी स्टार्ट मेन्यू और टास्क बार काफ़ी ज़्यादा क्लीन दिखने को मिलेगी आपको। इसका यूआई इंटरफेस आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा और इसमें ऐसे ऐसे फीचर्स और इम्प्रूवमेंट्स किए गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हैं। लेट्स टॉक अबाउट ऑल न्यू मेन्यू। इसमें आपको बहुत सारे कलर ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे और इसमें ट्रांसपेरेंसी का बहुत बड़ा रोल है। जो भी विंडोज़ पॉपअप होती है, जो भी ट्रांजिशन आपको देखने के लिए मिलेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट तरीके से पॉपअप होंगे। कॉर्नर्स काफ़ी ज़्यादा, जो भी विंडोज़ ओपन होगी उसके कॉर्नर्स काफ़ी ज़्यादा राउंडेड मिलेंगे आपको। जिस तरह मोबाइल फ़ोन में डार्क एंड लाइट मोड आपको होता है, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे भी आपको डार्क एंड लाइट मोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा नए नए वॉलपेपर्स, थीम्स मिलेंगे जिनको आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से। इसका जो टास्क बार होगा बिल्कुल उसके सेंटर में होगा। जैसे नीचे वाली जो स्लाइड होती है जहाँ पे टास्केस वगैरह जो भी ऐप्स आप खोलते हो उनका मिनिमाइजेशन अवेलेबल होता है, वो आपको सेंटर में देखने को मिलेगा और उनके जो साइजेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो आपके जो ओवरऑल यूआई को काफ़ी ज़्यादा आई कैचिंग बनाता है। आपको इसमें स्टार्ट बटन में कुछ नए चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। एक चीज़ जो आप पाओगे इसमें, बिल्कुल जैसे आप मोबाइल फ़ोन में देखते हो कि जो भी आप ऐप रेगुलरली यूज़ करते हो उसे आप अपने होम स्क्रीन के बिल्कुल ऊपर रखते हो और जो भी आप ऐप यूज़ करते रहते हो बराबर, वो जैसे ही आप अपना मेन्यू खोलते हो, ऐप मेन्यू वहाँ पे देखते हो, वो ऊपर में अपने आप ऑप्शंस में आ जाते हैं, रिकमेंडेशंस में आ जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह डेस्कटॉप में भी विंडोज़ 11 में ये फीचर ऐड किया गया है कि टॉप हाफ जो है वो डेडिकेटेड रहेगा पिन्ड ऐप्स के ऊपर। पिन्ड ऐप्स का मतलब होता है कि जो भी ऐप्स आप प्रीफर करते हो रेगुलर यूज़ के लिए, और जो बॉटम हाफ है वहाँ पे जितने भी आप ऐप्स को खोल चुके हो या फिर जो भी आप ऐप्स आप बार बार खोलते हो या यूज़ करते हो, वो उनकी रिकमेंडेशंस नीचे रहेंगे अवेलेबल। Windows 11 is powered by Cloud and Microsoft 365। यहाँ पे जो एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगी कि जैसे आपके पास 2 पीसीज हैं और आपके दोनों पे सेम अकाउंट्स हैं माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर, तो आप एक पीसी में जो भी वर्क करके आधे पे ही छोड़ दोगे, आप जब अपने दूसरे डिवाइस पे अपने उसी अकाउंट को एक्सेस करोगे तो जितने पे आपने वर्क्स छोड़ा था उतने से ही आप वहाँ पे एक्सेस कर पाओगे। जैसा कि यहाँ पे पॉइंट्स में है, डिस्प्ले रिसेंट एप्स इवन एक्सेस्ड ऑन डिफरेंट डिवाइसेस। लेट्स टॉक अबाउट यूज़र इंटरफेस, यूआई। विजेट्स तो हम सब लोग जानते हैं कि क्या होता है। जैसे हमारे फ़ोन्स में भी बहुत सारे विजेट्स होते हैं, जैसे गूगल का एक विजेट्स होता है, क्लॉक का एक विजेट्स होता है, वेदर का एक विजेट्स होता है, जो हम अपने होम स्क्रीन पे सजाते हैं। बिल्कुल उसी तरह आपको यहाँ पे बिल्कुल ही नए तरीके से विजेट्स देखने के लिए मिलेंगे जिसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी का एलिमेंट अवेलेबल होगा।
जिनके स्लाइड्स बिल्कुल ग्लास की सीट की जैसे आपको दिखने में लगेंगी। इसमें आपको क्विक लुक का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। क्विक लुक क्या होता है कि जैसे आपके फ़ोन में भी होम स्क्रीन के जस्ट लेफ़्ट हैंड साइड में आप देखते हो आजकल कि कुछ न्यूज़ फीड होती है, कुछ सर्च बटन्स होते हैं, स्टॉक मार्केट की न्यूज़ होती है, तो वो सारी बिल्कुल उसी तरह से आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेंगे, जिसके अंदर आपको कैलेंडर, वेदर फोरकास्ट, ग्लैंस एट टॉप न्यूज़ स्टोरीज या फिर ट्रैक स्टॉक मार्केट जैसे ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे। देन स्नैप लेआउट्स। स्नैप लेआउट्स एक ऐसा फीचर है जिसमें आप जब बहुत सारे अलग अलग ऐप्स को एक साथ यूज़ करते हो विंडोज़ के अंदर, तो उनकी जो लेआउट्स बनती है उनको आप अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज कर सकते हो और उन्हें आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो। जो एक बहुत अच्छी चीज़ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है वो है मल्टीपल डेस्कटॉप्स के ऑप्शंस। अब ये मल्टीपल डेस्कटॉप्स क्या है कि जो आपका होम स्क्रीन है डेस्कटॉप का या फिर लैपटॉप का, उस होम स्क्रीन पे आप मतलब वैसे आप 2-3 होम स्क्रीन्स क्रिएट कर पाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका गेम में या फिर एंटरटेनमेंट में या फिर ऐसे किसी और वर्क में अगर आपका प्रेफरेंस है तो आप गेम के लिए एक अलग होम पेज बना सकते हो, एंटरटेनमेंट के लिए आप अलग होम पेज बना सकते हो। वहाँ पे आप एंटरटेनमेंट से रिलेटेड ऐप्स को स्टोर करके रख सकते हो। बिल्कुल एक नया होम पेज जहाँ पे सिर्फ एंटरटेनमेंट से रिलेटेड ऐप्स रखेंगे। बिल्कुल एक ड्रॉअर की तरह है जहाँ से आपको एक बहुत ही सिंपलर डिज़ाइन और सिंपलर लुक देखने को मिलेगा। अब हम प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। तो प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक बहुत बड़ी कंपनी टीम के साथ हाथ मिलाया है। टीम के बारे में हम कुछ जान लेते हैं इससे पहले। लास्ट ईयर टीम के 145 मिलियन डेली एक्टिव यूज़र्स थे। टीम एक ऐसा ऐप है जो कि ऑफिस वर्क में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। अब ये ऐप आपको इनबिल्ट विंडोज़ 11 में देखने को मिलेगा। विंडोज़ 11 आपको प्रॉमिस करता है कि आपको वेब ब्राउजिंग का एक्सपीरियंस बहुत ही फास्टर मिलेगा। साथ ही आपको बेटर बैकअप एंड बैटरी लाइफ आपको देखने को मिलेगी। उसके साथ ही इन्होंने एक और अनाउंसमेंट की है जिसमें उन्होंने बताया है कि विंडोज़ 11 के बाद जो भी विंडोज़ में अपडेट्स आएंगे वो सारे अपडेट्स जो है पहले वाले अपडेट्स से 40% स्मॉल होंगे साइज़ में, और उन अपडेट्स की जो एफिशिएंसी होगी वो पहले से बेहतर होगी। यानी कि अब आपको बड़े बड़े अपडेट्स के फाइल्स नहीं मिलेंगे, तो आपको उनके कंपैरिजन में काफ़ी छोटे अपडेट्स मिला करेंगे। विंडोज़ ये दावा करती है कि अभी तक उन्होंने जितने भी विंडोज़ बनाए हैं, विंडोज़ 11 उनमें से सबसे ज़्यादा सिक्योर विंडोज़ है। अब जिनके भी पास टच स्क्रीन, आईपैड या फिर विंडोज़ डिवाइसेस हैं टच स्क्रीन, और वहाँ पे वो विंडोज़ 11 को एक्सपीरियंस करेंगे तो उनका एक्सपीरियंस और भी बेहतर होगा। लेट्स टॉक अबाउट न्यू माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। हमने देखा था कि विंडोज़ 10 में भी आपको माइक्रोसॉफ्ट का स्टोर देखने के लिए मिलता है, लेकिन उस स्टोर के अंदर अब बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की गई है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के अंदर ना सिर्फ ऐप और गेम्स, अब मीडिया कंटेंट भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें बहुत सारे शोज़ और टीवी कंटेंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ने अमेजन और इंटेल के साथ पार्टनरशिप में ये स्टोर ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें बहुत ही सारे थर्ड पार्टी ऐप्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे।
बहुत ही ज़्यादा थर्ड पार्टी कंटेंट्स भी आपको एक्सेस करने के लिए मिलेंगे, जैसे विजुअल स्टूडियो, डिज्नी प्लस, एडोबी क्रिएटिव क्लाउड, जूम एंड कैनवा जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स भी इसमें शेयर करेंगे। साथ ही साथ माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के अंदर आपको एंड्रॉयड ऐप्स को भी एक्सेस करने को मिलेगा, यानी कि फुल ऑन पैकेज धमाका। डेवलपर्स के लिए भी खुशखबरी है यहाँ पे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, उन्होंने अपने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में बहुत सारे नए नए चेंजेस किए हैं। उन्होंने खुले दिल से ये बोला है कि जितने भी डेवलपर्स हैं वो अपने गेम को या फिर जो भी उनके प्रोग्राम्स हैं वो यहाँ पे अपलोड कर पाएंगे और अपने प्रोग्राम से या अपने ऐप्स पे वो खुद की या फिर किसी दूसरे थर्ड पार्टी की कॉमर्स एक्टिविटीज़ को, यानी कि जितने भी एड्स रन करने की फैसिलिटीज़ है उनको अलाउ कर पाएंगे और उनसे जो भी उनका रेवेन्यू होगा वो 100% उन्हीं का होगा। उसमें माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का कोई भी शेयर नहीं लिया जाएगा। अब हम गेमिंग अपग्रेड्स के बारे में बात करते हैं। विंडोज़ 11 के अंदर आपको गेमिंग अपग्रेड्स बहुत सारे देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि विंडोज़ 11 आपको प्रॉमिस करता है कि वो अभी तक के सबसे बेस्ट पीसी गेमिंग एक्सपीरियंस आपको विंडोज़ 11 के अंदर देखने के लिए देंगे। उन्होंने अपने ग्राफिक्स को भी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस किया है, ऑटो HDR के ऑप्शंस भी उन्होंने डाले हैं। उन्होंने डायरेक्ट X12 अल्टीमेट ग्राफिक्स को भी इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें कि फ्रेम रेट आपको बहुत ही हाई देखने को मिलेगा। विंडोज़ 11 के अंदर जब आप गेमिंग करोगे तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फास्टर लोड टाइम और डिटेल गेम वर्ल्ड्स भी देखने के लिए मिलेंगे, जिसको आप कुछ स्पेसिफिक हार्ड ड्राइव्स की मदद से और भी इंक्रीज़ कर पाओगे। इसके अंदर आपको डायरेक्ट स्टोरेज टेक्नोलॉजी का भी फंक्शन देखने को मिलेगा। साथ ही बिल्ट इन एक्सबॉक्स ऐप आपको मिलेगा, मतलब विंडोज़ 11 के साथ ही आपको एक्सबॉक्स ऐप प्री इंस्टॉल्ड मिलेगा। अब ये एक्सबॉक्स ऐप क्या है? एक्चुअली ये एक गेमिंग ऐप है जिसके अंदर आपको एक गेम पास प्रोवाइड किया जाएगा, जिस गेम पास के थ्रू आप 100 से भी ज़्यादा पीसी गेम्स को एक्सेस कर पाओगे अलग अलग कैटेगरीज के। और साथ ही साथ एक्सबॉक्स पास अल्टीमेट का भी ऑप्शन है, जहाँ पे आप सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको। तो एक्सबॉक्स पास अल्टीमेट के जो यूज़र्स होंगे उनको एक्सबॉक्स क्लाउड गेमिंग का भी एक्सपीरियंस मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट के वन ऑफ द डेवलपर सारा बॉन्ड ने ये कहा है कि गेमिंग हैज़ ऑलवेज बीन फंडामेंटल टू व्हाट विंडो इज़ ऑल अबाउट। वी बिल्ड विंडोज़ टू बी अ मैजिकल प्लेस वेयर एवरीवन कैन प्ले, कनेक्ट एंड क्रिएट। अब हम बात करते हैं उन विंडोज़ 10 यूज़र्स की जो विंडोज़ 11 में शिफ्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है कि विंडोज़ 10 से 11 पे आप शिफ्ट कर पाएंगे। तो जो पीसी की हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स है उनकी बात करते हैं हम। 64 बिट का प्रोसेसर होना चाहिए या SoC होना चाहिए आपके पास। 1 GHz या फिर उससे ज़्यादा फास्टर आपको प्रोसेसर होना चाहिए। 2 और मोर कोर्स हो जिसमें 4 GB का रैम होना चाहिए, 64 GB की स्टोरेज होनी चाहिए, मिनिमम है। इससे ज़्यादा अगर हो तो और भी अच्छा है। साथ ही साथ विंडोज़ इनसाइडर प्रोग्राम है, अगर इसमें आप खुद को रजिस्टर कर लेते हैं तो आपको विंडोज़ 11 का एक्सेस ज़्यादा जल्दी देखने को मिल सकता है।
माइक्रोसॉफ्ट ये कहती है कि विंडोज़ इनसाइडर प्रोग्राम वाले को नेक्स्ट वीक ही विंडोज़ 11 के अपडेट मिल जाएंगे। मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आप ऐसा ही कंटेंट देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।